नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ सूर्यकांत जायसवाल आपके अपने YouTube चैनल पे। आज हम देखेंगे विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? अंग, ऊतक, नाभिक या कोशिका? जीवन की मूलभूत इकाई है कोशिका। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी कोशिकाओं को आत्मघाती बैक कहे जाते हैं? इनमें से किन कोशिकाओं को आत्मघाती बैक कहे जाते हैं? डिक्टोसॉस, राइबोसोम, फाइगोसोम्स या लाइकोसोम्स? कोशिकाओं के आत्मघाती बैक कहे जाते हैं लाइसोसोम को। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक अर्धपारगम्य है? प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक, कोशिका झिल्ली या कोशिका झिल्ली? इनमें से कौन सा एक अर्धपारगम्य है? कोशिका झिल्ली। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन कोशिका का पावर पॉइंट भी कहा जाता है? गोल्जी कॉय, राइबोसोम, लाइसोसोम या माइटोकॉन्ड्रिया? कोशिका का पावर पॉइंट कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है? बैक्टीरिया, ब्रेड मोल्ड, वायरस या माइकोप्लाज्मा? सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है माइकोप्लाज्मा। अगला प्रश्न है, डीएनए का संबंध जिस अतिमूल प्रोटीनों से है उसे क्या कहते हैं? डीएनए का संबंध है गैर एल्ब्यूमिन से, गैर हिस्टोन से, एल्ब्यूमिन से या हिस्टोन से? डीएनए का संबंध है हिस्टोन से। अगला प्रश्न है, आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण का, प्रतिकृति बनाना, अनुवाद करना या प्रोटीन संश्लेषण? आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण का। अगला प्रश्न है, राइबोसोम्स होते हैं डीएनए, प्रोटीन्स, प्लेसमेंट्स या आरएनए? राइबोसोम्स होते हैं आरएनए। अगला प्रश्न है, आनुवांशिक यूनिट यानी जीन होते हैं केंद्रीय झिल्ली, कोशिका झिल्ली, लाइसोसोम या गुणसूत्रों में? आनुवांशिक यूनिट होती है गुणसूत्रों में। अगला प्रश्न है, सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? वाटसन और क्रिक ने, अल्ब्रेट कोसले ने, फोबोस लेवेन ने या फ्रेडरिक हॉफमेसर ने? सबसे पहले डीएनए को अलग किया था फ्रेडरिक हॉफमेसर ने। अगला प्रश्न है, इबोला क्या है? कवक है, प्रोटोजोआ है, बैक्टीरिया है या वायरस है? इबोला है वायरस। अगला प्रश्न है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है माइकोबैक्टीरियम, स्टीफेलोकोकस, यीस्ट या लैक्टोबैसिलस? दूध के दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? साल्मोनेला, स्यूडोमोनास, ई कोलाई या राइजोबियम? नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है राइजोबियम। अगला प्रश्न है, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों में से छत्रक किससे संबंध है? छत्रक संबंध है शैवाल से या फर्न से या लाइकेन से या कवक से? जीवों के प्रकारों में छत्रक संबंध है कवक से। अगला प्रश्न है, इष्ट एक है ब्रायोफाइटा, शैवाल, जीवाणु या कवक? इष्ट एक कवक है। अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? इयान फ्लेमिंग ने, स्टीफन हॉकिंग ने, रॉबर्ट ब्राउन ने या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने? पेनिसिलिन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने।
अगला प्रश्न है, प्रतिजीवी पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? कृत्रिम प्रोसेस से, एक जीवाणु से, विषाणु संक्रमित कोशिका से या कवक से? प्रतिजीवी पेनिसिलिन प्राप्त होता है कवक से। अगला प्रश्न है, एफ्ला किससे बनते हैं? जीवाणु से, शैवाल से, विषाणु से या कवक से? एफ्ला बनते हैं कवक से। अगला प्रश्न है, लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त है। लिटमस अम्ल का क्षार सूचक प्राप्त है जीवाणु से, विषाणु से, फर्न से या लाइकेन से? लिटमस अम्ल का क्षार सूचक प्राप्त है लाइकेन से। लास्ट प्रश्न है, आयोडीन किससे प्राप्त होती है? स्पाइरोगिरा से, उडोगोनियम से, जेसिनेरिया से या लेमिनेरिया से? आयोडीन प्राप्त होता है लेमिनेरिया से। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।